गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हो? आपका एक बार फिर से स्वागत है जय हिंद पब्लिक स्कूल में। बाबू आपका मास्टर आ गया है फिर से आपको पढ़ाने के लिए, आपके नंबर को बढ़ाने के लिए और आपके परसेंटेज को इंक्रीज कराने के लिए। बाबू सुबह हमने लगातार सेशन लिया है जो जिसमें आपका हिंदी का संपूर्ण जो काव्य खंड है और गद्य खंड है कंप्लीट हो चुका है। और अभी 20 से 25 मिनट में जाकर उसको वॉच करो और तैयार हो जाओ अपनी परीक्षा जो 18 तारीख को है। बाबू बाकी कोई भी दिक्कत या इशू आ रहा है बाबू तो कमेंट सेक्शन खाली है, उसमें पूछ लो, आपका मास्टर आपके लिए खड़ा है। बाबू तो चलो आज हम पढ़ेंगे बाबू संपूर्ण व्याकरण यानी संपूर्ण ग्रामर देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 18 तारीख के लिए। इसलिए ध्यान से फोकस के साथ कंसंट्रेशन माइंड के साथ बाबू बैठ जाओ और समय वेस्ट नहीं करना है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला बाबू आपका रस, कविता पढ़कर जो भाव महसूस होता है उसे रस कहते हैं। तो रस किसे कहते हैं बाबू? कविता पढ़कर जो भाव महसूस होता है, उत्पन्न होता है बाबू, उसी को रस कहते हैं। लिख देना, ठीक। अब मुख्य रस कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है देखते हैं। पहला बाबू श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मतलब लिख दोगे, इसका मतलब होगा प्रेम भाव, ठीक। उदाहरण राधा कृष्ण प्रेम। दूसरा बाबू वीर रस, इसका मतलब क्या होगा? साहस, ठीक। उदाहरण है सैनिक युद्ध। क्लियर है बाबू। अगला है करुण रस। अगला क्या है? करुण रस, इसका मतलब हो गया बाबू दुख, ठीक। और इसका उदाहरण लिख दोगे रोना विलाप करना, ठीक। अगला है बाबू हास्य रस। अगला क्या है? हास्य रस मतलब क्या होता है? तो हंसी होता है। इसका एग्जाम्पल लिख दोगे मजेदार बातें, ठीक। और अगला बाबू रौद्र रस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाबू क्रोध होता है और इसका एग्जाम्पल लिख दोगे युद्ध का गुस्सा। अगला है भयानक रस। भयानक रस का मतलब क्या होता है बाबू? होता है डर, ठीक। इसका उदाहरण है भूत प्रेत। अगला बाबू अद्भुत रस, इसका मतलब होता है आश्चर्य। इसका उदाहरण क्या होगा? तो चमत्कार होगा। आपका रस समाप्त हो गया बाबू। चलिए ट्रिक याद करने का, श्री वीर कर हास और भा अध, ठीक। ये ट्रिक क्या बाबू? श्री वीर कर हास रो भा अध। आओ अगला देखते हैं आपका कौन सा चैप्टर है? अलंकार। अगला है बाबू आपका अलंकार। बने रहो वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों में बाबू शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ाई कर सके। लास्ट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है बाबू, इसलिए वीडियो को मिस मत करो और डीपली फोकस के साथ बाबू और पढ़ाई में लग जाओ क्योंकि आपका पेपर मात्र 2 दिन बचा है। अलंकार है, देखो वाक्य को सुंदर और प्रभावशाली बनाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार क्या होता है बाबू? वाक्य को सुंदर और प्रभावशाली बनाने वाले जो भी शब्द होते हैं बाबू उनको क्या बोलते हैं? तो अलंकार बोलते हैं। देखो मुख्य अलंकार कौन कौन से हैं जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया उपमा अलंकार। पहला क्या हो गया बाबू? तो उपमा अलंकार जैसे समान सा आते हैं। इसमें क्या है बाबू? समान सा आएगा। जैसे उदाहरण देख लो, उसका मुख चांद सा है। क्या हो गया? उसका मुख चांद सा है। आ रहा है ना चांद सा। ये कौन सा रस हो गया? तो उपमा ये कौन सा अलंकार हो गया बाबू? तो उपमा अलंकार हो गया। अगला है रूपक अलंकार। अगला क्या है बाबू? रूपक अलंकार, सीधी तुलना। जो रूपक अलंकार होता है वो क्या करता है? तो सीधी तुलना करता है। उदाहरण देख लो, वह सिंह है। उदाहरण क्या है? वह सिंह है। अगला देखो अनुप्रास अलंकार, एक ही अक्षर बार बार, एक ही अक्षर क्या होते हैं? बार बार आते हैं। तो समझना बाबू कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण देख लो, चंचल चितवन चित चुराए। क्या? चंचल चितवन चित चुराए। अगला बाबू मानवीकरण अलंकार, निर्जीव को जीव बना देना। क्या बाबू? मानवीकरण अलंकार क्या कहेगा? निर्जीव को जीव बना देगा, ठीक। एग्जाम्पल में देख लो, हवा गा रही है। क्या बाबू? हवा गा रही है। आपका अलंकार समाप्त हो गया। और अगला है छंद। छंद देखो कविता की लय इसको बोलते हैं। कविता के नियमित ताल लय को छंद कहते हैं। क्या बाबू? कविता की नियमित ताल और लय को बाबू क्या बोलते हैं? तो छंद बोलते हैं। आ जाएगा तो लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। मुख्य छंद क्या होते हैं? पहला हो गया बाबू दोहा। इसमें कितने मात्रा रहते हैं? तो 13 से 11। दूसरा है चौपाई, इसमें कितनी मात्रा? तो 16 मात्रा। और अगला है सोरठा। सोरठा मतलब क्या होता है बाबू? यानी उल्टा दोहा। अगला देखो, अगला आप लोग का ग्रामर में है उपसर्ग। ये क्या होता है बाबू? शब्द के आगे जुड़ते हैं। ये जो उपसर्ग होते हैं बाबू ये कहाँ जुड़ते हैं? तो शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो कहाँ? वाक्य में। जैसे जो शब्द के पहले लगते हैं बाबू उन्हीं को बोलते हैं उपसर्ग। देखो
जैसे हो गया बाबू शुद्ध, क्या हो गया शुद्ध, और उसके शुद्ध के आगे क्या जोड़ दोगे अ जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा अशुद्ध। तो जो आपने अ जोड़ा वही क्या हो गया बाबू, तो वही आपका हो गया अशुद्ध, यानी वही आपका हो गया बाबू क्या, तो उपसर्ग हो गया। जैसे हो गया पढ़, पढ़ के आगे क्या जोड़ दोगे अनपढ़, क्या हो जाएगा अनपढ़, अन जोड़ दोगे, जो अन्न है बाबू वो क्या हो गया, वही आपका उपसर्ग हो गया। और उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उसी को बोलते हैं बाबू उपसर्ग। क्लियर है। अगला देख लो सुंदर, तो इसके आगे क्या जुड़ गया, सु जुड़ गया, तो सु क्या है बाबू आपका उपसर्ग है। ठीक, चलो अब प्रत्यय देखते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। जो प्रत्यय होते हैं बाबू वो कहाँ लगते हैं, तो शब्द के पीछे लगते हैं। इतना ध्यान रखो, जो उपसर्ग रहते हैं बाबू वो शब्द के आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय रहते हैं बाबू वो शब्द के कहाँ, तो पीछे लगते हैं। ठीक, देखो जैसे अच्छाई, क्या है अच्छाई, इसमें क्या क्या जोड़ दोगे बाबू, जैसे दिया है प्रत्यय ता, तो जोड़ोगे अच्छा, उसका बना दोगे अच्छाई। दूसरा दिया वाला, वाला यानी दूध, लास्ट में क्या जोड़ दोगे वाला, तो क्या हो जाएगा दूध वाला। जो आपका वाला है वो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, क्योंकि यह शब्द के अंत में जुड़ रहा है। क्लियर है बाबू। बाकी किसी को कोई समस्या हो रहा है तो कमेंट सेक्शन खाली है, उसमें लिखो। देखो पहला दिया और अगला दिया है पन, पन के बाद क्या दोगे बाल, लास्ट में जोड़ दोगे पंत, क्या हो जाएगा बाबू बाल पंत। ये भी क्या है, ये भी आपका प्रत्यय है। चलो अगला देखते हैं समास, दो शब्द मिलाकर एक बने। समास जो क्या होते हैं बाबू, तो जो दो शब्दों की मिलाकर एक बनते हैं बाबू उन्हीं को बोलते हैं समास। ठीक, चलिए मुख्य समास कौन कौन से हैं जो आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। पहला है अवयभावी समास, क्या बाबू अवयभावी समास, यानी उदाहरण क्या होगा प्रतिदिन, इसका क्या उदाहरण हो गया, तो प्रतिदिन हो गया। दूसरा हो गया बाबू तत्पुरुष समास, इसका उदाहरण देख लो, आ जाएगा उदाहरण लिखने तो लिख दोगे राजपुत्र, किसका उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का है। अगला बाबू द्वंद्व समास, अगला क्या है द्वंद्व समास, इसका एग्जाम्पल है माता पिता। क्लियर है। अगला है बहुब्रीहि समास, क्या है बहुब्रीहि समास, इसका उदाहरण है बाबू चंद्रमुखी। क्लियर है। अब देखो देखते हैं तत्सम और तत्भव शब्द। क्लियर है। चलो तत्सम संस्कृत से ज्यों का त्यों, तत्सम किसे बोलते हैं बाबू, संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द वालों को ही बोलते हैं तत्सम शब्द। उदाहरण देखो अग्नि, तो अग्नि क्या है बाबू, ये संस्कृत का क्या है शब्द है। दूसरा है सूर्य, ये भी क्या है, ये भी संस्कृत का शब्द है, इसी को बोलते हैं तत्सम। देखो अगला है बाबू तत्भव, ये क्या होते हैं बदले हुए रूप। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो शब्दों के बदले हुए रूप होते हैं। जैसे देख लो उदाहरण अग्नि, अग्नि का क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा आग, और सूर्य का क्या हो जाएगा बाबू, तो सूरज होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बाबू आपका ग्रामर में पर्यायवाची, क्या है पर्यायवाची, एक अर्थ वाले अलग शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बाबू, एक अर्थ वाले अलग शब्द को ही बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। उदाहरण देख लो, जैसे आगे आपका सूर्य का पर्यायवाची लिखिए, तो लिख दोगे बाबू क्या रवि भानु दिनकर, क्या लिख दोगे रवि भानु दिनकर। अगला बाबू जल का पर्यायवाची शब्द लिखिए, आ जाएगा तो क्या लिखोगे पानी लिख दोगे, नीर लिख दोगे। ठीक। अगला बाबू संधि शब्दों का मेल, अगला क्या है संधि शब्दों का संधि, अगला क्या है संधि है, तो संधि क्या होता है वो शब्दों का मेल होता है, जो दो शब्द मिलाकर नया शब्द बनते हैं। जो संधि होते हैं बाबू वो क्या दो शब्द मिलाकर नया शब्द बनते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े। चलो मुख्य संधि कौन कौन सी है जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से कंसंट्रेशन लूज मत करो बाबू। पहला है स्वर संधि, पहला क्या है स्वर संधि। उदाहरण देखो इसका राम प्लस ईश्वर, क्या राम धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा बाबू रामेश्वर, क्या बन जाएगा रामेश्वर। क्लियर है। दूसरा बाबू व्यंजन संधि, दूसरा क्या है व्यंजन संधि, जैसे जोड़ दोगे सत्य धन गुण, क्या बन जाएगा बाबू सत गुण, क्या बनेगा सत गुण। अगला बाबू विसर्ग संधि, अगला क्या है तो विसर्ग संधि है, जैसे जोड़ दोगे दु धन ख, क्या बन जाएगा बाबू दुख। क्लियर है। चलो यही थे बाबू आपके जो भी थे ग्रामर, यही थे। अगला वीडियो हम देख लेंगे जो आपके लिखने वाले सेक्शन में क्या क्या आ रहे हैं उनको देखेंगे। बाकी किसी को कोई समस्या आ रहा है बाबू, आपका मास्टर यहाँ खड़ा है, पूछ लो कमेंट सेक्शन में। आओ इसका कुछ क्विक रिवीजन कर देते हैं। जैसे रस था बाबू तो क्या है भावना को दर्शा रहा था, अलंकार सुंदरता, और छंद है बाबू तो लय है, और उपसर्ग क्या है तो शब्दों के आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय क्या है तो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, समास क्या है तो छोटा रूप है, और तत्सम क्या है तो शुद्ध है, और तद्भव क्या है तो बदला हुआ रूप है, संधि है क्या तो शब्दों का जोड़ है। क्लियर है। आओ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं बाबू।
चलो पहला है बाबू, वीर रस का संबंध किससे है? क्या पूछ रहा है? वीर रस का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है प्रेम, ऑप्शन बी है दुख, ऑप्शन सी है बाबू साहस, और ऑप्शन डी है हंसी। तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन सी सही है, साहस है। ठीक, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बाबू, हास्य रस किस भाव को दिखाता है? ऑप्शन ए है बाबू डर, ऑप्शन बी है हंसी, ऑप्शन सी है क्रोध, और ऑप्शन डी है आश्चर्य। तो ऑप्शन बी सही है बाबू, हास्य रस हंसी को दिखाता है। तीसरा प्रश्न देखो, करुण रस का भाव है? ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी है प्रेम, ऑप्शन सी है साहस, और ऑप्शन डी है बाबू क्रोध। तो क्या है? ऑप्शन ए सही है, यानी दुख। अगला प्रश्न देखो, भयानक रस में कौन सा भाव होता है? ऑप्शन ए है बाबू डर, ऑप्शन बी है खुशी, ऑप्शन सी है प्रेम, ऑप्शन डी है बाबू क्रोध। तो क्या होता है? ऑप्शन ए सही है, डर होता है। अगला प्रश्न देखो, अद्भुत रस का अर्थ है? ऑप्शन ए गुस्सा, ऑप्शन बी आश्चर्य, ऑप्शन सी दुख, और ऑप्शन डी दिया बाबू हंसी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, आश्चर्य होता है। चलिए अगला प्रश्न, उसका मुख चांद सा है, कौन सा अलंकार है? पूछ रहा है बाबू, उसका मुंह चांद सा है, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए दिया है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है अनुप्रास, और ऑप्शन डी है बाबू मानवीकरण। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह सिंह है अलंकार है? पूछ रहा है वह सिंह है, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए दिया है उपमा, ऑप्शन बी रूपक, और ऑप्शन सी है बाबू अनुप्रास, और ऑप्शन डी है यमक। तो क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, रूपक अलंकार। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं। चंचल चितवन चित चुराए अलंकार है, यानी कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए दिया है रूपक, ऑप्शन बी है उपमा, और ऑप्शन सी है बाबू अनुप्रास, ऑप्शन डी है मानवीकरण। तो ऑप्शन सी सही है बाबू, यानी अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, हवा गा रही है अलंकार है, कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी मानवीकरण, और ऑप्शन सी है बाबू रूपक, ऑप्शन डी है अनुप्रास। तो ऑप्शन बी सही है, मानवीकरण। जिस तरह आपका मास्टर बाबू उत्साह के साथ पढ़ा रहा है, उसी उत्साह के साथ आप भी पढ़ाई कीजिए। बोर्ड के लेकर घबराइए नहीं बाबू, पेपर बहुत ही इजी आएगा, बशर्ते आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, लिखना है बाबू, लेकिन पेपर से डरना या घबराना नहीं है। आपका मास्टर आपके साथ खड़ा है बाबू। अगला प्रश्न देख लीजिए, अलंकार का मुख्य काम है? ऑप्शन ए छोटा करना, ऑप्शन बी जोड़ना, ऑप्शन सी सुंदर बनाना, ऑप्शन डी काटना। तो क्या बाबू? ऑप्शन सी है सुंदर बनाना। अगला प्रश्न देख लीजिए, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए है 10 या 10, ऑप्शन बी है 13-11, ऑप्शन सी है 15-15, और ऑप्शन डी है 12-12। तो ऑप्शन बी सही है, 13-11। अगला प्रश्न, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी है 12, और ऑप्शन डी है बाबू 14। तो ऑप्शन ए सही है, 16 मात्राएं होती हैं किसमें? चौपाई में। ठीक, अगला प्रश्न देखो, छंद का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है बाबू अर्थ, ऑप्शन सी है लय, ऑप्शन डी है रस। तो क्या है बाबू? ऑप्शन सी है लय। ठीक, अगला प्रश्न देखो, अनपढ़ में उपसर्ग है? ऑप्शन ए पढ़, ऑप्शन बी अन्न, ऑप्शन सी अप, और ऑप्शन डी है बाबू न। तो क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, यानी अन्न। ठीक, अगला प्रश्न, प्रवेश में उपसर्ग है? ऑप्शन ए है प्र, ऑप्शन बी है वे, ऑप्शन सी है स, और ऑप्शन डी है वेश। तो क्या बाबू? ऑप्शन ए सही है, प्र है। ठीक, उपसर्ग क्या होते हैं बाबू? जो शब्दों के पहले आते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, उपसर्ग कहाँ लगता है? ऑप्शन ए है बीच में, ऑप्शन बी है आगे, ऑप्शन सी है पीछे, और ऑप्शन डी है ऊपर। तो ऑप्शन बी सही है, आगे लगता है। अगला प्रश्न, अच्छाई में प्रत्यय है? ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी आई, और ऑप्शन सी अच्छ, ऑप्शन डी चा। तो क्या बाबू? ऑप्शन बी सही है, आई हो जाएगा।
अगला प्रश्न, प्रत्यय कहाँ लगता है? देख लो, ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन बी बीच में और ऑप्शन सी पीछे, ऑप्शन डी दिया है ऊपर, तो ऑप्शन सी सही है बाबू, यानी पीछे। ठीक। अगला प्रश्न, माता पिता कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास और ऑप्शन सी है बाबू तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो क्या है बाबू? ऑप्शन ए सही जवाब है द्वंद्व समास। ऑप्शन बी देखो बाबू, राजपुत्र समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है अवयवी भावी समास। तो ऑप्शन बी सही है बाबू, तत्पुरुष समास। क्लियर है? आगे बढ़ो। समास का अर्थ है छोटा रूप, लंबा रूप और ऑप्शन सी है अलग करना, ऑप्शन डी है जोड़ना। तो ऑप्शन ए सही जवाब है छोटा रूप। अगला प्रश्न देखो, अग्नि है। ऑप्शन ए तत्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी समास और ऑप्शन डी संधि। तो क्या है बाबू? ऑप्शन बी है तत्सम है। ठीक। आग है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तत्भव और ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो क्या बाबू? ऑप्शन बी है तत्भव है। सूर्य का तत्भव है। ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी पवन। तो ऑप्शन ए है सूरज होगा। जल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी धूप और ऑप्शन डी वायु। क्या बाबू? ऑप्शन बी सही है, पानी होगा। अगला देखो, सूर्य का पर्याय है। ऑप्शन ए चंद, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी नदी और ऑप्शन डी पर्वत। ऑप्शन बी है बाबू रवि हो जाएगा। राम धन ईश्वर बनेगा। ऑप्शन ए रामेश्वर, ऑप्शन बी राम ईश्वर और ऑप्शन सी है बाबू रामेश्वर और ऑप्शन डी है रामेश्वर। क्या बाबू? ऑप्शन ए सही है रामेश्वर। ठीक। अगला प्रश्न देखो, सत प्लस गुण यानी सत धन गुण बनेगा। ऑप्शन ए सतगुण, ऑप्शन बी सदगुण, ऑप्शन सी सतुड़ और ऑप्शन डी है सदगुण। तो क्या है? ऑप्शन बी है सदगुण बनेगा। अगला है, संधि का अर्थ है। ऑप्शन ए अलग करना, ऑप्शन बी जोड़ना और ऑप्शन सी काटना और ऑप्शन डी है बाबू बदलना। तो क्या है? ऑप्शन बी है जोड़ना। अगला प्रश्न देखो, रस का अर्थ है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी भाव, ऑप्शन सी लय और ऑप्शन डी छंद। तो क्या बाबू? ऑप्शन बी है भाव। ठीक। अलंकार का अर्थ है। ऑप्शन ए सजावट, ऑप्शन बी जोड़ और ऑप्शन सी बाबू छोटा, ऑप्शन डी लंबा। तो ऑप्शन ए है सजावट। क्लियर है? छंद का अर्थ है। ऑप्शन ए ताल, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी रस। तो क्या बाबू? ऑप्शन ए ताल होगा। अगला प्रश्न देखो, उपसर्ग लगता है। ऑप्शन ए पीछे, ऑप्शन बी आगे, ऑप्शन सी बीच और ऑप्शन डी बाबू ऊपर। तो ऑप्शन बी है आगे। ठीक। प्रत्यय लगता है। ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन बी है बाबू पीछे, ऑप्शन सी है बीच में और ऑप्शन डी है बाबू ऊपर। तो ऑप्शन बी सही है पीछे। समास का अर्थ है। ऑप्शन ए छोटा रूप, ऑप्शन बी लंबा रूप, ऑप्शन सी जोड़ और ऑप्शन डी अलग। तो क्या होगा बाबू? ऑप्शन ए छोटा रूप। चांद सा मुख अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास और ऑप्शन डी यमक। तो क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी उपमा। नदी हंस रही है अलंकार है। ऑप्शन ए मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन बी बाबू रूपक, ऑप्शन सी उपमा और ऑप्शन डी अनुप्रास। तो ऑप्शन ए है मानवीकरण अलंकार। वीर रस का उदाहरण है। ऑप्शन ए रोना, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी है बाबू हंसी और ऑप्शन डी है प्रेम। तो क्या होगा? ऑप्शन बी है युद्ध। करुण रस का उदाहरण है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी रोना, ऑप्शन डी आश्चर्य। तो क्या होगा बाबू? ऑप्शन सी होगा रोना। संधि का मुख्य काम। ऑप्शन ए
जोड़ना, ऑप्शन बी तोड़ना, ऑप्शन सी बदलना, ऑप्शन डी हटाना। क्या होगा बाबू? ऑप्शन ए जोड़ना। यानी आपने पूरा ग्रामर पढ़ लिया और साथ ही साथ में आपने 40 बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास भी कर लिया बाबू। और जिसको ये वीडियो समझ में नहीं आया, जाओ बाबू वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देखो और तैयार हो जाओ अपनी परीक्षा 2026 के लिए, जो 18 तारीख को है बाबू। अब समय एक भी वेस्ट मत करो। बाकी तुमने एक साल बर्बाद किया वो छोड़ दो, क्योंकि अंतिम समय बाजी वही पलटता है बाबू जो अच्छे से रिवीजन कर लेता है। ऑलरेडी हमने आज दिन भर जो आपका हिंदी है उसको कंप्लीट किया है। उन सभी वीडियो को जाकर देखो, जो उसमें हमने कंप्लीट किया वो क्या है, चैप्टर का सारांश समरी देखा है, और जाके देखो। और बाकी कहीं भी कोई भी इशू आ रहा है बाबू तो आपका मास्टर यहाँ पर खड़ा है, पूछ लो। लेकिन अब पढ़ाई से पीछे मत हटो बाबू, और एग्जाम को लेकर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है बाबू, क्योंकि आपका जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम है। एकदम बिल्कुल खुशी भाव से दीजिए, पेपर हार्ड नहीं आएगा। 10 का पेपर बाबू हार्ड नहीं होता है। ये चीज, ये डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पेपर एकदम इजी ही आएगा, बशर्ते आपको प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। बाकी कहीं भी इशू आ रहा है बाबू तुरंत पूछ लो। तब तक पढ़ाई करते रहो बाबू। फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपका जो लेखन है, राइटिंग सेक्शन, उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो बाबू। हम लोग कौन सा आर्मी है बाबू? तो जय हिंद आर्मी है। हम लोग कभी थकते नहीं है, ना ही किसी भी परिस्थिति से डरते बाबू। मिलते हैं बाबू आपसे, तब तक अपना उत्साह बनाए रखिए। जय हिंद बाबू।